वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 4 अगस्त 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 30 जुलाई को मनाया गया है। सो आंसर इज 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 2013 में 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य स्तनपान के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना और इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान माताओं को आवश्यक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करना है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत की बैंक ऋण वृद्धि जून 2025 में घटकर 10.2% रह गई, जो जून 2000 में 13.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है? सो आंसर नरेंद्र मोदी। किसने? नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ये तीसरी बार लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, इसके बाद नरेंद्र मोदी ने दूसरा स्थान ग्रहण किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण की थी। ज्ञान भारतम मिशन भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित करने और डिजिटाइज करने की एक राष्ट्रव्यापी परियोजना है। इसका उद्देश्य देश भर में बिखरी हुई 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों, पारंपरिक विरासती खेलों पर से प्रतिबंध हटाया, जिसमें कौन कौन से खेल हैं? बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, गुड़ दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल हैं। किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सो आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन ने घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में हुआ। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने। भारत सरकार ने UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कब बने? 5 जून 2024 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने। राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में वरिष्ठ IPS अधिकारी शशि भूषण कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त CP नियुक्त किया गया है। दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त CP शशि भूषण कुमार को नियुक्त किया गया है। अनुभवी अभिनेता KPS राजेंद्रन का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजय सिंघल को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। SB सिंह
दिल्ली के नए सिप्पी बनेंगे। एसोचैम ने निर्मल के मिंडा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। महिला प्रीमियर लीग WPL फ्रेंचाइज यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया। संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अनुराधा ठाकुर को RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकित किया। भीमा विनायक RDIA के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। IMF ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। कितना? 6.4%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमानों में संशोधन किया है। वर्ष 2025 और 2026 के लिए 6.4% वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। पहले वर्ष 2025 में GDP वृद्धि दर 6.2% और वर्ष 2026 में 6.3% रहने की आशा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आंसर इज 25%। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपावर को मंजूरी दी। कनाडा ने जेफ डेविड को मुंबई में महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत द्वारा अपने राजदूत और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने और इतने ही कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद यह भारत में देश के किसी राजनयिक की पहली नियुक्ति है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति 1% स्टॉप शुल्क में छूट को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-16 रॉकेट के माध्यम से किया गया। निसार का उद्देश्य पृथ्वी के भूमि और बर्फीली सतहों का अध्ययन करना। रिलायंस जियो ने AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर डिजिटल सेवा GOP लॉन्च की, जो एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। यह सेवा किसी भी टेलीविज़न को बिना अलग CPU के एक पूर्ण रूप से कार्यशील पर्सनल कंप्यूटर में बदल देती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्म जवान में दमदार अभिनय के लिए शुक्रवार को अपने करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। किसने जीता? शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए। शाहरुख खान यह पुरस्कार अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ संयुक्त रूप से साझा करेंगे। मैसी को 12वीं फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने मिसी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में निभाए गए किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया। यह रानी के फिल्मी करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। चीन की सेना ने 98वीं वर्षगांठ मनाई। चीन की सेना PLA की गठन के 98वें साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस अभियान को ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका आवंटन 1920 करोड़ बढ़कर कुल 6520 करोड़ हो गया है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।